बात करेंगे जिस तरह से जेएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आया, कथित पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई और उसके बाद से जो पूरा प्रकरण सामने आया, रांची या झारखंड पूरे देश में चर्चित हो गया क्योंकि 159 अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा था कि तमाड़ के रांगामाटी के एक अर्धनिर्मित मकान में दरी पर बिठाकर उन्हें उत्तर रटवाए जा रहे थे और पुलिस ने जब छापा मारा तो रंगे हाथों उन्हें पकड़ा गया उत्तर रटवाते हुए। और अतुल वत्स सॉल्वर गैंग, जो इससे पहले भी 5 परीक्षाओं में पेपर लीक का गुनाह कर चुका है, आरोपी रह चुका है, अतुल वत्स गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। 5-6 सदस्य गिरफ्तार हुए और 159 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें से लगभग 6 या 7 महिला अभ्यर्थी भी हैं। अब इसके बाद से कई सवाल सामने हैं। अब देखिए, उन मासूम अभ्यर्थियों को पुलिस अपराधियों की तरह लेकर आई, उन्हीं की अदालत में पेशी हुई। अब कई सवाल सामने हैं। उन अभ्यर्थियों को 2 दिन के लिए जेल में डिटेन किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब वहां वो पहुंचे तो किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया है और अभ्यर्थी भी क्यों गुनहगार हैं, इस बारे में भी पुलिस अधिकारियों ने बताया। जी देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से पुलिस जो है उन तमाम अभ्यर्थियों को राजधानी रांची के सिविल कोर्ट लेकर आई थी। देखिए, उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो है झारखंड में लंबे समय तक नहीं हुई थी। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और 12 अप्रैल को यह परीक्षा हुई है। लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कई गिरोह जो है इस परीक्षा को प्रभावित करने की तैयारी कर रहे थे। देखिए, राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन तमाम अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था और उनसे यह कहा जा रहा था कि यही क्वेश्चन पेपर जो है वो एग्जाम में आएंगे। हालांकि देखिए, 159 अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पेपर दिया गया, उन्हें रटवाया जा रहा था और उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो गिरोह की तरफ से रख लिया गया था और उन्हें यह कहा गया था कि अगर ये लोग परीक्षा में पास कर लेंगे तो वो ये 15 लाख उन्हें देंगे, यानी कि गिरोह को देंगे। और इसके साथ ही रिटर्न में इनका जो सर्टिफिकेट है जो गिरोह ने रख लिया था वो सर्टिफिकेट को वापस रिटर्न जो है वो अभ्यर्थियों को करेंगे। देखिए, ये पूरा गिरोह जो है लंबे समय से काम कर रहा है। आपको याद होगा, साल 2024 में जब नीट की परीक्षा हुई थी तो इस परीक्षा को भी प्रभावित करने के लिए गिरोह जो है वो लगातार तैयारियां कर रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से इन गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। और आज इसी सिलसिले में आपने देखा कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो है वो जरूर हुई, लेकिन ठीक एक दिन पहले पुलिस ने 159 अभ्यर्थियों के साथ साथ गिरोह के 5 लोगों और इसके साथ ही 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं उसके अनुसार यही है कि 152 उसमें मेल कैंडिडेट है, 7 उसमें फीमेल कैंडिडेट है, 2 उसमें चालक है और गिरोह के 5 गुर्गे को कहीं ना कहीं इसमें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज सभी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, 2 दिनों का रिमांड जो है वो दिया गया है। और इसके साथ पुलिस अधिकारियों ने देखिए साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थी भी इसलिए गुनहगार हैं क्योंकि उनकी तरफ से चेक दिए गए हैं और वो चेक भी बरामद किए गए हैं, यानी पेपर लीक करने के एवज में ये पैसे दिए गए। यहां पे वो अभ्यर्थी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, हम इसमें को पेपर लीक नहीं कहेंगे उदय, क्योंकि जेएसएससी की ओर से जी देखिए, जेएसएससी की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई तब जेएसएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने एक बात कही। उनका कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर 4 सेट क्वेश्चन पेपर जो है उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मिले हैं, जब उसको मिलाया गया तो आंशिक रूप से कुछ क्वेश्चन मिले हैं लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो ऐसे में उन्होंने डिनाई कर दिया है कि ये पेपर लीक नहीं है। तो ऐसे में ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि जो गिरोह इसके पीछे काम कर रहा था वो फ्रॉडगिरी कर रहा था, अभ्यर्थियों से पैसे ऐंठने की काम कर रहा था। कई अभ्यर्थियों ने पैसे भी दे दिए थे और कई अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि जब परीक्षा में वो पास कर लेंगे तभी वो पैसे देंगे। तो डील जो है दोनों तरफ से हुई थी। करिश्मा, एक बात देखिए यहां है कि जेएसएससी ने पहली बार खुद को साबित किया है। इससे पहले जेएसएससी पर कई बार उंगलियां उठ रही थी, लेकिन जेएसएससी ने इस बार दिखाया है कि वो किस तरह से सफाई के साथ या किस तरह से ईमानदारी के साथ परीक्षा ले रहा है और किस तरह ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जी देखिए, जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं आज तक ली गई है, आपने देखा कि अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और यह कहा जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षाएं जो है वो नहीं ली गई। और इस बार आयोग की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि इसमें आयोग का कोई हाथ नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है। जो भी सेट आयोग की तरफ से बनाए गए थे वो सेट जो अभ्यर्थियों को दिया गया है उसमें यह मिल नहीं रहा है। जो फर्जी पेपर पढ़ाए जा रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर रटवाए जा रहे थे, इससे कहीं भी मैच
नहीं करता है। तो आयोग ने जरूर सफाई दे दी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए इन अभ्यर्थियों को कनेक्ट किया गया, उसके बाद उन्हें फोन करके ये कहा गया, अलग अलग जगहों पर उन्हें बुलाया गया, किसी को रामपुर बुलाया गया, किसी को बूटी मोड़ बुलाया गया और ये कहा गया कि वहां एक गाड़ी आएगी, इसी में बैठकर सीधा तमाड़ाना है और किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देना है कि आप लोग कहां हैं। देखिए यही एक कह सकते हैं गिरोह की तरफ से ये तैयारी की गई थी कि जो भी अभ्यर्थी पैसे देना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी इन गिरोह में शामिल होना चाहते हैं, वो सीधा तमाड़ पहुंचेंगे। और देखिए अभ्यर्थी जो है काफी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और इसके साथ ही मुख्य सरगना जो अतुल वत्स है, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। सवाल लगातार उनको लेकर उठ रहे थे, राजस्थान हो या फिर नीट पेपर हो, इन तमाम गिरोह में उनका भी नाम शामिल था और मास्टरमाइंड उन्हीं को बताया जा रहा है। तो ऐसे में 2 दिनों का रिमांड जो है वो अभ्यर्थियों को मिला है। उनके जो वकील है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, अभ्यर्थियों को फ्रॉडगिरी करके फंसाया गया है। अभ्यर्थी को यह भी नहीं पता था कि ये जो मामला है ये आने वाले समय में इस तरीके का रूप लेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप के जरिए इस तरीके का मामला या फिर व्हाट्सएप के जरिए उन्हें ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अगर उनके तरफ से चेक दिया जाता है, यानी कि बखूबी से अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिजनों को पता था कि इस तरीके का मामला जो है ये हो रहा है, अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन पेपर खरीद रहे हैं उन पैसों से और कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो अब देख सकते हैं 2 दिनों के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो ये काफी दुखद है कि अभ्यर्थियों को 2 दिनों के लिए जेल जाना पड़ रहा है। अब इस पर अदालत क्या निर्देश देती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन तारीफ के काबिल झारखंड पुलिस है। वाकई में झारखंड पुलिस ने पूरे देश में नाम कमाया है और जो पेपर लीक का सरगना था अतुल वत्स, उसे गिरफ्तार कर लिया है उसके गुर्गों के साथ। ये झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।